हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे और जिन जिन का भी कांस्टेबल का पीईटी था 20 अगस्त कश्मीर डिवीज़न वाला, जिन जिन का भी क्वालिफाई हो गया उनको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। और जिनका नहीं हुआ है उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। एक एग्ज़ाम था, ठीक है, नहीं हुआ, हमने मेहनत की थी, हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन नहीं हुआ। अब क्या कर सकते हैं? अब क्या कर सकते हैं? हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग अगले एग्ज़ाम के लिए रीस्टार्ट हो सकते हैं। अब ये मत सोचते बैठ जाना कि हमारा 1 सेकंड से रह गया, हमारा 2 सेकंड से रह गया, अब क्या होगा, मेरा दोस्त आगे निकल गया। कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो हो गया उसके बारे में सोच के आप और ज़्यादा पीछे चलते जाओगे। तो एक दिन भी रेस्ट नहीं करनी है आपको, दोबारा से आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो जिनका हो गया है उनके बारे में क्या अपडेट है? मैंने ना एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कांस्टेबल जेकेपी कांस्टेबल पीईटी फाइनल हैक करके, ये एक मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बताया था क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं बच्चों को, और वही सेम प्रॉब्लम जो है ना बच्चों को आ रही हैं आज। जिसने ये वीडियो देखा है उसको पता होगा क्या क्या प्रॉब्लम थी। इसने नहीं देखा है वो अभी भी मौका है, जाके देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताऊंगा क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कहाँ बच्चे आगे निकल रहे हैं, प्रॉब्लम है क्या सारी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि बच्चे जो हैं वो चेस्ट के लिए मैंने बताया था, खासकर मैंने बोला था बच्चे चेस्ट एक्सपैंड करने ही नहीं आता है बच्चों को, वो एक्सपैंड कर ही नहीं पाते हैं चेस्ट को। और यही हुआ है इस बार कि बच्चे क्या कर रहे हैं, चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो सुनने में ये आया, बच्चों जो दे के आए हैं उनकी तरफ से अपडेट ये है कि 400 450 के आसपास जो थे वो स्टूडेंट्स थे। ठीक है, अपेयर हुए जो, उसमें से सर कितने कितने का ग्रुप था ये अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कितने का ग्रुप था, लेकिन हाँ इतनी कंफर्मेशन है कि एक ग्रुप में बहुत कम स्टूडेंट्स थे। जैसे मान लो 10-15 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, मतलब ये था कि आपको जैसे आर्मी वाले देखते हो ना, अब आर्मी वाली रनिंग जो होती है तो वो भगदड़ मच जाती है, इतने स्टूडेंट्स होते हैं एक साथ, जब भागते हैं तो वो एक दूसरे से कोनी बचती है, कोई गिर जाता है, कोई रेस किसकी स्लो स्पीड हो जाती है। वैसा कुछ नहीं था, अब अलग अलग करके, मतलब सिंगल सिंगल लाइन ऐसा लग रहा था कि एक के पीछे एक भाग रहा है, इस तरह से जो था ग्रुप था। ठीक है, कितने का था उसका अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बहुत कम अब वो था, बहुत कम स्टूडेंट था जिसका ग्रुप वाइज रनिंग हो रही थी। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जब भी आप गए थे आपको लेके क्या क्या जाना था? एडमिट कार्ड, 10th की मार्कशीट लेके जानी थी, या फिर आपको म्यूनसिपैलिटी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो लेके जाना था, आईडी प्रूफ लेके जाना है, फ़ोटो आपको साथ, ये चीज़ें आपको साथ रखनी ही रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चीज़ थी अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाई थी ना उस समय मैंने यही चीज़ बोली थी कि भाई चेस्ट को मेज़र करो, चेस्ट को एक्सपैंड करो। बिना चेस्ट के बच्चों ने बहुत ज़्यादा रनिंग की है, बच्चों का टाइम भी आ रहा है 6:30, बच्चों का 6 टाइम आ रहा है, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं है कि चेस्ट मेजरमेंट, चेस्ट मेरी है भी है कि नहीं। उतना देखा, हाँ भाई 32 इंच चेस्ट है, बस ये देखा ही नहीं फुला के कि 33.5 बनती भी है कि नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? हाइट तो आपको पता है 167.7 है, तो ये हाइट तो है, हाइट तो चलेगी। उसके बाद जिसकी 32 चेस्ट है, मतलब अगर उसको सेंटीमीटर में करें तो वो अराउंड 81.28 बनती है, तो अप्रॉक्सीमेट इसको मैं 82 भी मानूँ और ये है 85। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। तो मतलब आपको कम से कम, अगर मैं 81 इसको मान के चलूँ, क्योंकि 82 तो ज़्यादा हो जाएगा, 81 मान के चलो, तो आपको 4 सेंटीमीटर के आसपास जो है वो चेस्ट एक्सपैंड करनी है, जो कि बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चा जो है वो चेस्ट से बाहर हो गया है। बहुत ही दुखद समाचार है वैसे तो ये, क्योंकि चेस्ट से बाहर होना, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने अपना इतना टाइम दिया है इसको रनिंग को, और उन्होंने चेस्ट नहीं देखी और वो चेस्ट से बाहर हो गए, अनएक्सपेक्टेड चीज़, मतलब सोचा भी नहीं था कि चेस्ट से बाहर होंगे, लेकिन वो चेस्ट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर चेस्ट फुलानी थी, वो नहीं फुला पाए वहाँ पे, तो इसकी वजह से वो हो गए बाहर। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोला मैंने, चेस्ट की वजह से हो रही है। अब जिसकी हो गई वो तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जिसकी आगे है रनिंग, अब 21 से लेके 27 तक जिनकी भी रनिंग है, उनको मैं बता दूं चेस्ट को एक्सपैंड करना कैसे है। या तो आप क्या कर सकते हो, वाइड पुशअप्स कर सकते हो। वाइड पुशअप्स मतलब बॉडी अपनी ऐसे रखनी है, हाथ अपने थोड़े से दूर रखने हैं। जिनका 10 दिन है, हो सकता है 0.5 सेंटीमीटर उनका कम हो सकता है 0.3 सेंटीमीटर कम हो, तो थोड़ा बहुत तो उनको फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, चेस्ट एक्सपैंड हो जाएगी, थोड़ी सी उसमें फुलाव आ जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे। तो पुशअप्स करो, लेकिन हाथ जो है वो वाइड रखो, वाइड हाथ रख के पुशअप स्टार्ट कर दो। जिनके भी अभी 5 दिन बचे हैं, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन जिनके भी बचे हैं, वो अभी भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास डंबल घर पे पड़े हैं, नहीं पड़े हैं तो कहीं जिम चले जाओ। 5-7 दिन है भाई, 5-7 दिन में कुछ भी हो सकता है। आप लोग कांस्टेबल बन सकते हो, ना भी बन सकते हो, 5-7 दिन का फासला है आपके अंदर। तो डंबल फ्लाई एक्सरसाइज करो। ठीक है, मतलब खड़े होके ये डंबल पूरा नीचे लाना है, नीचे लाके फिर ये ऊपर लाना है दोबारा। तो इस चीज़ से आपका ये अपर चेस्ट जो है ना, अपर चेस्ट और ये साइड चेस्ट ये एक्सपैंड होती है। इसकी वजह से आपका जो है चेस्ट मेजरमेंट जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद जब मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उस समय ये भी बोला था कि आप लोगों ने किसी ने भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं की होगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रनिंग में भी, कि आपकी सांस को कंट्रोल करेगा, और चेस्ट के केस में भी आपको होल्ड करनी थी ब्रेथ को, आपको पूरी सांस ऊपर भरनी थी, फिर आपको होल्ड करना था,
फिर आपको सांस नीचे छोड़नी थी, फिर आपको दोबारा होल्ड करना था, मतलब ब्रीद इन करना था, फिर आपको होल्ड करना था। इससे क्या होता, इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी जो थी वो बढ़नी थी। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती तो चेस्ट में फुलाव जो है वो ज़्यादा आता। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं की है, अभी भी मौका है। जो चीज़ ये करेगा तो उसकी थोड़ी बहुत चेस्ट जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी, बाहर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रनिंग से पहले वार्म अप करो। अब वहाँ पे क्या सुनने को आ रहा है, इस समय क्या सुनने को आ रहा है कि 100 से 120 बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं अभी तक। तो इसका मतलब ये डिस्टर्बिंग नंबर्स है, वैसे तो देखा जाए बहुत डिस्टर्बिंग नंबर है। इसका मतलब 30 से 40% बच्चा जो है सिर्फ वो क्वालिफाई कर पा रहा है। मतलब बच्चे जो हैं वो 2021-22 से भाग रहे हैं, लेकिन तब भी बच्चे जो हैं वो इतने ही क्वालिफाई कर रहे हैं। या तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम लोगों की हो जाएगी, ठीक है, या तो क्या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कोई पता नहीं है, या तो डीमोटिवेट हो गए लोगों की चेस्ट मेजरमेंट देख के। लेकिन इतने ही बच्चे जो हैं वो अभी तक जो सुनने में आ रहा है स्टूडेंट के हिसाब से, इतने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कम नंबर है। अगर ये बहुत कम नंबर है, इसका मतलब जिसके भी नंबर कम है, ठीक है, जिसके भी शॉर्टलिस्ट जो आई थी उसमें जिसके भी मार्क्स कम है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं तो। ठीक है, उसके बाद जिसकी भी दौड़ घर पे जो टाइम लगाते हैं हम लोग, तो जिसकी भी दौड़ 6:45, 6:50, 6:30, 6:35 के आसपास आ रही है, वो वहाँ पे अंडर 6:30 निकाल सकता है। नॉर्मली निकाल रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब पुशअप्स के बारे में बताऊं तो पुशअप्स जो हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं, विद इन मिनट आपके 20 पुशअप्स खत्म हो जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे होता है वो अप डाउन, मतलब इस तरीके से आपका विद इन मिनट्स जो है, विद इन 60 सेकेंड जो है आपके नॉर्मल 20 पुशअप्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये 60 सेकंड्स में हो रहा है। पुशअप्स में कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम फिर से बता रहा हूँ, मेन प्रॉब्लम किस में आ रही है, चेस्ट में आ रही है और रनिंग में आ रही है। नहीं बच्चा क्वालिफाई कर पा रहा, क्या रीज़न है पता नहीं अभी तक। सही से जब बच्चों का पता चलेगा, कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा सही से कि क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन चेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। अब नेक्स्ट बैच के लिए क्या टिप्स हैं कि नेक्स्ट जिसका बैच है 21 है, 22, 23, जिसका भी है आगे 27 तक, भाई चेस्ट और ब्रीदिंग पे अपना ज़्यादा ध्यान दो। सबसे ज़्यादा टाइम पे इतना ध्यान नहीं दो। अगर आपका 6:45 भी आ रहा है, वहाँ पे इतनी मोटिवेशन होती है क्योंकि 10 बच्चे आपके साथ में भाग रहे होते हैं, तो आप थोड़ा बहुत खींच लेते हो, 6:30 पे आ जाते हो। लेकिन चेस्ट से ही बाहर हो जाओगे तो उसका क्या फ़ायदा टाइमिंग का। तो चेस्ट और ब्रीदिंग पे ध्यान दो। ब्रीदिंग, फुल ब्रीद इन करो, फुल ब्रीद आउट करो, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाओ। वैसे तो ये कहना नामुमकिन ही होता है कि आप 4 से 5 दिन में या 3-4 दिन में आप चेस्ट को एक्सपैंड कर लोगे, लेकिन फिर भी अगर आपका हो सकता है 0.1 सेंटीमीटर से 0.2 सेंटीमीटर से इतने से रहने का चांसेस हो, तो वो यहाँ से कभी कभी कवर हो सकता है आपका। ठीक है, तो यही थी। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है अभी तक, कांस्टेबल पीईटी फाइनल हैक, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी जो आपको प्रैक्टिस करनी थी। जो मैंने बोला था बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि हम भी ग्राउंड पे जब जाते थे हम लोग भी देखते थे। हम अभी भी, मैं कभी कभी ग्राउंड पे जाता हूं तो देखता हूं बच्चे क्या चीज़ कर रहे हैं, तो उसी से हम लोग क्या है वो वीडियो उसी हिसाब से बनाते हैं कि बच्चे ये चीज़ मिस कर रहे हैं और जो उनको इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके देख सकते हो आप। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में शेयर करो कि और क्या प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को। ठीक है, उसके अलावा और कोई अपडेट होगा ऑफिशियल तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट कुछ होगा तो मैं अपडेट आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू।